आज दोस्तों हमारे चैनल कपिल लेक्चरर में आपको बहुत बहुत स्वागत है कि आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 मैथ का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, जो आपका क्लास 10 एनसीईआरटी से लिया गया है पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। तो उसमें दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे उस चैप्टर में, जिससे कि आपका पूरा चैप्टर बहुत ही सरल तरीके से आपका सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे कि इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक हल करने हैं। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं दोस्तों कि सबसे पहले हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देख लेते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ देख लीजिए कि सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों। तो नंबर एक आप देख सकते हैं आपके सामने है कि HCF और LCM निकालना दोस्तों। ठीक है, और नंबर 2 पढ़ेंगे दोस्तों परमेय और अपरमेय संख्या। नंबर 2 क्या पढ़ेंगे दोस्तों? परमेय और अपरमेय संख्या। दोस्तों किसी ने नहीं पढ़ाया हुआ, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही नॉर्मल तरीके से आएगा। ठीक है, और आपके लिए ये समझ लो कि बोर्ड परीक्षा में यहाँ से 10 नंबर आपका पक्का हो जाएगा बिल्कुल। और तीसरा है दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भी आपकी इसी वीडियो में समझाई जाएगी। चौथा है दोस्तों शांत अशांत आवर्ती को पहचानना। दोस्तों ये ट्रिक ऐसी बताऊंगा कि शांत अशांत आवर्ती को तुरंत ही बता दोगे कि यही शांत और अशांत आवर्ती है। ठीक है, और पांचवा आपका है दोस्तों अभाज्य गुणनफल के रूप में दोस्तों। और आपका दोस्तों छठा है, ये छठा जो क्वेश्चन है आपका, छठा टॉपिक है कि सिद्ध करना √3 और 3√2। दोस्तों यही क्वेश्चन आपका, ये समझ लो हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है 3-4 नंबर में। यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस क्वेश्चन को जरूर देखें, छठे को, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये समझ लो कि सारे के सारे 6 भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इन सभी को इस वीडियो के अंदर दोस्तों बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं पहले टॉपिक पर, HCF और LCM निकालना। तो दोस्तों HCF और LCM देखेंगे सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि HCF और LCM निकालना। HCF और LCM बहुत ही अच्छी तरीके से 6 टॉपिक मैंने आपके लिए बताए हैं, और 6 ही टॉपिक बिल्कुल इस वीडियो में बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक आप देख सकते हैं HCF और LCM निकालना। तो दोस्तों मैंने 2 संख्या ले लेता हूं। क्वेश्चन नंबर पहले में 2 संख्या ले लेता हूं दोस्तों, 6,9, 2 संख्या ले लेता हूं। तो इनका दोस्तों HCF और LCM निकालना, मैं इस ट्रिक को बता दूंगा। तो आपको इसी ट्रिक से कोई भी सवाल आ जाए LCM और HCF का, वह सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो 6 और 9 का दोस्तों, 6 के दोस्तों फैक्टर कर लो दोस्तों। 2 से काटेंगे इसको, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब 9 को काटो दोस्तों, 9। अब 9 का कर लो, 6 का कर लेंगे, उसके बाद में 9 का कर लेंगे। 9 का अलग अलग करते हैं दोस्तों। अब 3 का जब भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 बार कट गया। अब 3 का 1 में करेंगे, 3 एकम 3 दोस्तों। ये आ गया आपके सामने। तो दोस्तों ये 6 का हमने निकाला, 6 का, तो 6 बराबर दोस्तों कितना आया है? 6 का निकाला है तो 2 गुणा 3। तो दोस्तों लिख लेंगे 6 के बराबर 2 गुणे 3। ठीक है, और दोस्तों अब लिख लेंगे 9 का निकाला तो 9 बराबर लिख लेंगे 3 गुणा 3 आया है तो 3 गुणा 3 लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में अब जब सबसे पहले निकालेंगे HCF, तो HCF में क्या होता है और LCM में क्या होता है ये देखना है बस। LCM और HCF में होता क्या है, तो सबसे पहले HCF देखेंगे दोस्तों। तो HCF में क्या होता है दोस्तों कि HCF में जोड़ा देखा जाता है। जो जोड़ा बनता है उसमें से एक निकाल लेते हैं। जैसे इसमें देखो दोस्तों, पहला ये 6, पहला ये रहा, दूसरा ये। ठीक है, इसमें देखेंगे जोड़ा कहाँ बन रहा है दोस्तों। तो पहले में भी और दूसरे में 3, पहले में 3 ये रहा और दूसरे में 3 ये रहा। तो दोस्तों ये जोड़ा बन गया 3 का। तो दोस्तों जोड़ा बन गया है तो HCF में 3 लिख लेते हैं। जैसे 3 का जोड़ा है तो 3 लिख लेंगे दोस्तों, एक निकाल लेंगे 3। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अब जोड़ा नहीं बन रहा है इनका, अब अलग अलग है, 2 भी अलग है, 2 और 3 अलग अलग है। तो दोस्तों जो जोड़ा बना है 3 का, 3 गुणा 3 का जोड़ा बना है, तो 3 में से एक निकाल लेंगे 3। ठीक है, तो दोस्तों HCF हो गया आपका 3। ठीक है, इसको समझ गए। अब LCM देख लो। अब LCM का दोस्तों क्या होता है कि जो जोड़ा बनता है उनको एक निकाल लेते हैं 3। ठीक है,
और जो बचता है उनको भी लिख लेते हैं। जैसे क्या बचा है इसमें, 2 गुणा 3 बचा है, तो 2 गुणा 3 लिख लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों एलसीएम एचसीएफ तो दोस्तों हो गया आपका 3, ये जोड़ा 3 का बन गया तो 3 हो गया, ठीक है दोस्तों। एलसीएम देख सकते हैं, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 3 दूनी दोस्तों 6 और 6 तिया दोस्तों कितना हो गया 18, ये आपका एलसीएम 18 आ गया दोस्तों। तो इसी प्रकार से एचसीएफ और एलसीएम इसी प्रकार से निकाले जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको क्लास 10 मैथ की तैयारी करनी है तो दोस्तों कपिल लेक्चरर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और आप अपने दोस्तों को भी बता दें कि कपिल लेक्चरर चैनल पर क्लास 10 मैथ की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कराई जा रही है। और कोई भी सवाल आपको चाहिए तो दोस्तों, कोई भी सवाल चाहिए मैथ का क्लास 10 का, तो दोस्तों कमेंट करके आप बता सकते हैं कि हमारे लिए ये क्वेश्चन हल करके दीजिए, या इम्पोर्टेंट कोई भी चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं। तो दूसरा टॉपिक दोस्तों देख सकते हैं आप। तो दूसरा टॉपिक है आपका कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को पहचानना। जो ये दोस्तों आपका 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है, परमेय और अपरमेय संख्या क्या होती है दोस्तों। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों कि परमेय और अपरमेय संख्या। तो दोस्तों यह तो आपको मालूम होगा, जो पी बाई क्यू के रूप में होता है, जो पी बट्टे क्यू के रूप में होता है, वही दोस्तों परमेय संख्या कहलाता है। परमेय संख्या कहलाता है दोस्तों। जो पी बाई क्यू के रूप का होता है, पी बट्टे क्यू के रूप का होता है, वो परमेय संख्या कहलाता है दोस्तों, कहलाता है दोस्तों। ये तो आपको पता ही होगा। अब दोस्तों देखते हैं परमेय क्या होता है और परमेय अपरमेय क्या होता है दोस्तों। तो देखो पाई है, जैसे मैंने मान लिया पाई आपने सुना होगा पाई। तो पाई दोस्तों आप क्वेश्चन आ जाता है पाई के ऊपर कि पाई अपरमेय संख्या है या परमेय संख्या है। बहुत से छात्र क्या करते हैं दोस्तों, कन्फर्म हो जाते हैं, कन्फर्म नहीं होते कि उन्हें कन्फर्म नहीं होता कि आप परमेय है या परमेय है पाई दोस्तों हमेशा के लिए हमेशा क्या है, अपरमेय है। पाई जो है अपरमेय है। तो आप सोच रहे होंगे क्यों है, तो मैं आपको बता देता हूं। पाई तो दोस्तों अपरमेय माना जाएगा और इसका मान क्या होता है दोस्तों, 22/7, ठीक है, 3.14, ठीक है, 22/7 होता है दोस्तों, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि 22/7 होता है इसका मान। तो दोस्तों पाई जो है पाई तो दोस्तों अपर में होती है, इसका मान जो 22/7 होता है दोस्तों, वो पी बाई क्यू के रूप का है। तो दोस्तों ये क्या माना जाएगा दोस्तों, पर इसका सिद्ध मान नहीं है अभी कोई, ठीक है दोस्तों। कन्फर्म मान जो आप जिन्होंने बनाया था ये मान, वो कन्फर्म नहीं है अभी दोस्तों, ठीक है। तो 22/7 है दोस्तों, ये दोस्तों परमेय माना जाएगा आपका, ठीक है, परमेय माना जाएगा। और दोस्तों जैसे मान लो अंडर रूट में कोई संख्या ले लीजिए, जैसे यहां मैंने ले ली कि अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 ले ली दोस्तों और -3 ले ली, ठीक है। इसमें से जब घटाएंगे हम, जैसे कोई अंडर रूट की संख्या में से कोई भी संख्या घटाएंगे, तो दोस्तों वह संख्या जो बचेगी वो अपर में मानी जाएगी, ठीक है, अपर में मानी जाएगी, ठीक है, वो अपर में ही कहलाएगी दोस्तों। और दोस्तों एक और देता हूं आपके लिए टॉपिक, उदाहरण के तौर पर अंडर रूट 2 जैसे अंडर रूट 3/3 है, अंडर रूट 3/3। तो दोस्तों अंडर रूट 3/3 क्या माना जाएगा दोस्तों, ये क्या माना जाएगा दोस्तों, ये परमेय संख्या मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी आप देख सकते हैं, जैसे अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा तो दोस्तों 1 बचेगा, अंडर रूट का अंडर रूट भाग जाएगा तो 1 आ जाएगा दोस्तों। तो 1 क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगी दोस्तों, परमेय संख्या। तो इस प्रकार से परमेय और अपरमेय संख्या को पहचानना दोस्तों यही इसी प्रकार से बताया गया है। तो दोस्तों अब चलते हैं तीसरे टॉपिक पर। जो तीसरा टॉपिक देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देख सकते हैं ये टॉपिक है तीसरा दोस्तों आपका कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तीसरा टॉपिक दोस्तों यही है आपका, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो दोस्तों प्रमेय का ना आके एल्गोरिथम आ जाए तब भी इसी प्रकार से आपको करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलते हैं इस टॉपिक पर। तो दोस्तों तीसरा टॉपिक आप देख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि 14 और 35 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हल कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, एक आपने सूत्र तो देखा होगा और मैं आपको आपके सामने लेके आऊंगा सूत्र के लिए, ठीक है दोस्तों, कि वो कौन सा सूत्र होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस सूत्र के लिए मैं आपको बता दूंगा। जैसे दोस्तों सूत्र शुरू होता है जैसे भाज्य बराबर होता है दोस्तों भाजक
गुणा भागफल प्लस दोस्तों होता है शेषफल, प्लस दोस्तों होता है शेषफल। ठीक है, तो ये इसका सूत्र होता है। जैसे भाजक को भाज्य, ये भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो दोस्तों भाज्य को तो कहते हैं ए बराबर, और भाजक को कहते हैं बी इंटू भागफल को कहते हैं क्यू प्लस शेषफल को कहते हैं दोस्तों आर। तो दोस्तों ये सूत्र होता है इसका ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसको लिख सकता हूं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यह है दोस्तों सूत्र, याद कर ले। ए को कहते हैं भाज्य बराबर बी को कहते हैं। तो दोस्तों आप इस सूत्र को याद कर सकते हैं। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस सूत्र को दोस्तों आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। सूत्र के बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपका 14,35 का एचसीएफ निकालना है दोस्तों। इसी सूत्र के द्वारा हम चलेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि ए बराबर, तो दोस्तों उस संख्या को मानते हैं जो सबसे बड़ी होती है। तो 14 और 35 में दोस्तों सबसे बड़ी संख्या क्या है? 35। तो ए बराबर तो मानेंगे 35 और बी बराबर मानेंगे सबसे छोटी संख्या को। बी है सबसे छोटी संख्या कौन? 14। तो 14 मान लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों? सूत्र के द्वारा हम लगा देंगे, सूत्र के द्वारा हम लगा देंगे। तो दोस्तों सूत्र के द्वारा ए बराबर क्या होता है? ए बराबर, तो ए की जगह दोस्तों कितना है? ए की जगह 35 बराबर लग रहा, बराबर लगा देंगे। बी की जगह कितना है दोस्तों? 14 और क्यू है दोस्तों क्यू, तो क्यू 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 की जगह दोस्तों कुछ नहीं है तो क्यू लिख देंगे। इंटू है दोस्तों इंटू, तो इंटू में क्यू लिख देंगे। ठीक है, प्लस अब क्या रहेगा दोस्तों? आर, आर की जगह क्या है दोस्तों? कुछ नहीं है, आर लिख देंगे। ठीक है, अब दोस्तों जब तक एक और इसमें से एक और बात सुन लो दोस्तों कि जब आर का मान जब तक 0 नहीं आएगा, जब तक समझ लो कि सॉल्व नहीं हुआ सवाल। जब तक दोस्तों आर का मान 0 नहीं आ जाता तब तक सॉल्व नहीं होगा सवाल। तो दोस्तों कैसे करेंगे? 35 बराबर 14 इंटू क्यू प्लस आर, इस सूत्र के द्वारा हमने लगा दिया इसको। ए की जगह 35 बराबर बी की जगह दोस्तों 14 लगा दिया, इंटू क्यू की जगह कुछ नहीं है क्यू लिख दिया, प्लस आर की जगह कुछ नहीं तो आर लिख दिया दोस्तों। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों? जब इतना लिखते हैं हम, इतना लिखने के बाद क्या करते हैं दोस्तों? तो क्यू है दोस्तों क्यू, ठीक है क्यू है। अब क्या करेंगे कि 14 35 है ये और बराबर में क्या है दोस्तों? 14। तो 35, जब 35 है ये और ये 14, तो अब 14 का भाग 35 में देंगे। 14 का भाग दोस्तों 35 में देंगे, तो 14 का भाग दे दो। इसका भाग जब इधर का भाग इधर में देते हैं, इधर वाली साइड में, जैसे ये क्या है दोस्तों? भाजक है और ये भाज्य, तो भाज्य में देंगे भाजक का भाग। जैसे 14 का भाग देंगे आप 35 में, तो 14 का भाग यहां दे दीजिए 35 में। तो 14 दूनी 28 दोस्तों। अब बचा कितना दोस्तों? आप जानते ही हैं कितना बचा? 2 और 5 कितना हो गया? 7। 7 बचा दोस्तों। तो दोस्तों जो ऊपर होगा, जो ऊपर होगा दोस्तों, ये क्या दोस्तों? शेषफल माना जाएगा। जब नीचे शेष ही तो मानते हैं दोस्तों। जब 7 बचा, 35 में से 28 गया, 7 बचा, 14 दूनी 28 दोस्तों। अब ये 7 बचा तो ये होगा शेषफल दोस्तों, और ऊपर जो 2 बचा है यह क्या हो गया दोस्तों? भागफल। ठीक है, तो दोस्तों कितना आया हमारा? 35 बराबर 14 तो दोस्तों है ही है, इंटू है ये दोस्तों क्यू। क्यू क्या है दोस्तों? क्यू मैंने बताया था, क्यू क्या है दोस्तों? भागफल। ये देख सकते हैं क्यू भागफल है। तो भागफल हमारा ऊपर वाला भागफल होता है। तो ऊपर कितना आया? 14 दूनी 28, 2 बार गया है तो 2 आया भागफल, प्लस आर क्या होता है दोस्तों? शेषफल। तो शेषफल दोस्तों देख सकते हैं 7 आया है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में जब 7 आया हमारा, अब दोस्तों क्या करेंगे? जब 7 आएगा हमारा तो इसके बाद में क्या करेंगे? अब इसको निकाल लेते हैं 14। 14 बराबर करते हैं, 14 बराबर कितने करेंगे दोस्तों? 14 बराबर करेंगे 7। 7 इंटू, जब 14 बराबर 7 करेंगे दोस्तों, अब 7 का दो 14, ये 14 है दोस्तों। इसके बाद हमने पूरा इसके बाद लिखने के बाद में अब 14 बराबर इसको इधर ले आएंगे 7। 14 बराबर 7 लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब 14 में 7 का भाग देंगे दोस्तों। तो 14 में 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 14 में दे दो 7 का भाग दोस्तों। 7 का देंगे तो 7 दूना 14 और 14 में 14 के दोस्तों 0, तो शेषफल दोस्तों 0 आ गया हमारा। और हमने क्या कहा था दोस्तों? जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा, आर का मान 0 नहीं आएगा, तब तक हमारा सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो दोस्तों सॉल्व हो गया। इंटू लग रहा है दोस्तों। अब दोस्तों भागफल, भागफल होता है ऊपर वाला, तो भागफल लगेंगे 2।
दो आया है, 14 दूनी 7 दूनी 14, 2 बार गया है तो भागफल होता है जो जितनी बार जाएगा, प्लस दोस्तों आर की जगह दोस्तों कितना आ जाएगा, 0, शेषफल कितना आएगा, 0। ठीक है, तो दोस्तों हमारा क्या है, सॉल्व हो गया। अब एक और इसमें बात आती है, क्या आती है दोस्तों, कि उधर से पीछे की साइड से गिनते हैं, जो तीसरे नंबर पे आता है वही हमारा आंसर होता है दोस्तों। तो तीसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है, 1 2 3, तीसरे नंबर पर 7 आ रहा है दोस्तों, तो भाजक होता है तीसरे नंबर पे, आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पीछे से करेंगे तो भाजक होता है ये वाला, ये संख्या जो होती है भाजक होती है, यहाँ से दूसरे नंबर पे, यहाँ से तीसरे नंबर पे, ये भाजक होती है। तीसरे नंबर पे गिनते हैं 1 2 3, तो यही दोस्तों हमारा आंसर होता है। जैसे ये दोस्तों क्या होता है, ये पहचान सकते हैं, जैसे यहाँ से तीसरे नंबर पे आ रही है, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से 1 2 3, तो दोस्तों भाजक है हमारा ये। तो दोस्तों भाजक 1 2 3, भाजक बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, भाजक बराबर दोस्तों हो जाएगा 7। ठीक है, और दोस्तों 0 क्या होता है हमारा, यहाँ पीछे आता है वो क्या होता है, पीछे वाला शेषफल, तो 0 आया शेषफल दोस्तों, शेषफल 0। तो दोस्तों आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और शेषफल होता है दोस्तों 0। ये आपका 4 नंबर में 2 नंबर में पूछा जाता है वो बोर्ड परीक्षा में दोस्तों। आपको बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों समझाया है मैंने, तो दोस्तों इसको सूत्र भी याद कर ले दोस्तों। ठीक है, तो अब चलते हैं दोस्तों चौथे सवाल पर, जो आपका चौथा सवाल है, उसको शांत अशांत आवृत्ति को पहचानना। ये तो आपका महत्वपूर्ण है दोस्तों, छठे क्वेश्चन को जरूर देख रहा है आपको, जो एंड वाला छठा क्वेश्चन है, छठा टॉपिक है आपका, कि √3 को सिद्ध करना, सिद्ध करना, √3 या 2√3 सिद्ध करना, जरूर देखें दोस्तों। ये आपका महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर, कि शांत अशांत आवृत्ति क्या होती है दोस्तों। ये दोस्तों आप चौथा टॉपिक देख रहे होंगे, कि चौथा टॉपिक है शांत अशांत आवृत्ति को पहचानना। ये आपका, ये समझ लो कि बिल्कुल बिल्कुल आपके बिल्कुल ही दिमाग में घुस जाएगा, बिल्कुल जैसे ट्रिक है इसकी, तो दोस्तों ट्रिक से समझ लेना। जैसे शांत और अशांत आवृत्ति को पहचानना, क्वेश्चन में दोस्तों आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना शांत और अशांत आवृत्ति को बताइए कि ये शांत है या शांत है। तो दोस्तों तुमने बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, तो उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। जैसे दोस्तों मान लो कि जैसे दोस्तों मैं बताता हूं आपके लिए, उदाहरण लेके आता हूं। तो दोस्तों जो मैं ट्रिक बता रहा हूं उस ट्रिक पे आपको ध्यान देना है। जैसे आपका, जो आपने सुना तो होगा कि अंश बट्टे हर होता है, अंश बट्टे हर होता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको सुना होगा आपने कि अंश बट्टे हर होता है। ठीक है, जब अंश बट्टे हर होता है, जैसे हर में हर नीचे वाला होता है, जैसे 4/3 लिख दिया हमने, तो नीचे वाला दोस्तों क्या होता है, हर, ऊपर वाला अंश। ठीक है, नीचे कोई भी संख्या हर में 2 और 5 आ जाए, तो वो क्या होगी, नीचे हर में दोस्तों, हर में 2 और 5 आ जाए, तो दोस्तों क्या होगी दोस्तों, शांत होगी। और 2 आ जाए तब भी शांत होगी, 5 आ जाए तब भी शांत होगी, और 2 और 5 आ जाए तब भी शांत होगी। और ये 2 और 5 में से कोई और अलग संख्या आती है तो दोस्तों अशांत होगी। जैसे उदाहरण से देता हूं मैं, 17/5, इसको दोस्तों अब आपसे पूछूं मैं कि शांत है या शांत है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था ट्रिक बताई थी कि 2 आ जाए या 5 आ जाए, और 2 और 5 दोनों आ जाए तब भी शांत है। तो दोस्तों हर है, जो नीचे वाला हर है, तो हर में दोस्तों 5 है, तो दोस्तों क्या होगा, ये शांत है। और हाँ दोस्तों 17 कितना है दोस्तों, 17/2, 2 है ये, तो 17/2 कर ले, तब तो क्या है दोस्तों, तब भी ये शांत है। ठीक है, और दोस्तों हम एक और करते हैं, जैसे 17/2 × 5, तो दोस्तों बताओ क्या है ये। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें दोनों ही हैं, 2 × 5 है इसमें, तो दोस्तों ये क्या माना जाएगा, जब इसमें 2 × 5, 17/2 × 5 है, तो ये दोस्तों आप पहचान लेंगे शांत है शांत है। तो दोस्तों इसमें 2 × 5 आ रहा है, तो दोस्तों ये क्या माना जाएगा, शांत। ठीक है, तो ये 3 मैंने आपको उदाहरण बता दिए। और चौथा देख सकते हैं, चौथा देख लो कि जैसे मैंने मान लिया दोस्तों, चौथा देख लो, अच्छी तरीके से देख लेना, 129 इंटू 129 के बाद में लिख लो 2 की क्यू, 5 पर 7 चढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और इंटू लगा लो दोस्तों, इंटू। ठीक है, और दोस्तों 7 पे 5। ठीक है, ये दोस्तों क्या माना जाएगा, इसको देख सकते हैं। इसमें क्या है, मैंने क्या कहा था दोस्तों, इसमें क्या है, 2 और 5 भी है,
पर इसमें 7 आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों अशांत माना जाएगा। क्यों? कि मैंने क्या कहा था, 2 और 5 है तब भी शांत होगा, 2 है तब भी शांत, 5 है तब भी शांत, इसके अलावा कोई भी आता है तो दोस्तों अशांत है दोस्तों। इसमें इनके अलावा 7 आ गया है तो ये अशांत है दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार से शांत और अशांत आवर्ती को मैंने बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक से बताया आपके लिए। अब चलते हैं दोस्तों 5वें क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, और 6ठा क्वेश्चन तो आपका इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। तो चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। तो दोस्तों मेरा चैनल कपिल लेक्चरर है। मेरे चैनल पर मैथ की तैयारी बहुत ही सरल तरीके से कराई जाती है। इसी तरीके से मैं दोस्तों मैथ पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ाता हूँ और मैं सरल तरीके से पढ़ाता हूँ। ये नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़ा दिया उसमें कुछ नहीं आ रहा, तो इसी तरीके से मैं सरल तरीके से पढ़ाता हूँ। और मैं दोस्तों विज्ञान भी, मैंने क्लास 10 जो फिजिक्स केमिस्ट्री के सवाल हैं उनको भी पढ़ाया है अपने चैनल पर, और भी विषयों की वीडियो है मेरे चैनल पर, देख सकते हैं जाकर के। और मैथ तो पढ़ाता ही हूँ मैं, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं 5वां है आपका इंपोर्टेंट, भाज्य गुणनखंड, भाज्य अभाज्य दोस्तों, अभाज्य गुणनफल के गुणनखंड रूप में वृक्ष द्वारा। तो दोस्तों आपने ये तो देखा होगा कि गुणनखंड वृक्ष द्वारा, दोस्तों गुणनखंड वृक्ष द्वारा हल करना कैसे करते हैं वृक्ष द्वारा, ये क्वेश्चन भी है आपका, ये बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। तो दोस्तों वृक्ष द्वारा कैसे करते हैं, जैसे 45 है दोस्तों, तो 45 को गुणनखंड है इसका वृक्ष द्वारा करना है। तो वृक्ष द्वारा इस क्या करते हैं दोस्तों, इसमें बॉक्स में बंद कर लेंगे। बॉक्स में बंद करके दोस्तों, सबसे पहले बॉक्स में बंद मत करो दोस्तों, 45 हमने ये लिख लिया, ठीक है। इसका क्या करते हैं दोस्तों, फैक्टर कर लो 45 का। तो दोस्तों 45 का जब फैक्टर करेंगे तो 3 से कटेगा, जरा सी बात है, 3 एकम 3, तो 5 ही 15, फिर 3 से काट देंगे, 3 5 ही 15, फिर 5 एकम 5 दोस्तों। अब दोस्तों इसका जोड़ा कितना है, कैसे क्या है ये देख सकते हैं। जैसे 3 कितना बार आया दोस्तों, 3 कितने बार आया, 2 बार, तो 3 2 बार आया तो 3 पर 2 चढ़ा देंगे ऊपर, इंटू लगा के, अब क्या बचा दोस्तों 5, तो 5 लगा देंगे। तो दोस्तों यही इसका आंसर होता है, यही दोस्तों वृक्ष द्वारा गुणनखंड विधि होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों वृक्ष द्वारा करना आपका, ये भी 3-4 नंबर में आपका आ जाता है। अब चलते हैं दोस्तों 6ठे क्वेश्चन पर, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो चलते हैं 6ठे क्वेश्चन पर। तो दोस्तों सिद्ध कीजिए, ये 6ठा क्वेश्चन ये समझ लो दोस्तों, आपका बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों बोर्ड परीक्षा के लिए। और भी मैंने ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने अलग से भी पढ़ाए हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन को जरूर देखें। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। 199%, 100% ही मान लो कि 100% आएगा दोस्तों बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। इसको जरूर हल कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, माना, पहले हल लिख लेंगे सर जी, हल लिख लेंगे दोस्तों, ठीक है। माना करके दोस्तों कि जब हम किसी जैसे सिद्ध करवा रहा है तो माना लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद में लिखेंगे कि √3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है दोस्तों। सबसे पहले इसको लिखेंगे √3 एक परमेय संख्या। जब परमेय संख्या नहीं होगी तो p/q के रूप में रख सकते। जब सर दोस्तों तुमने देखा होगा कि परमेय संख्या होगी तो p/q के रूप की होती है परमेय संख्या। तो दोस्तों p/q, p/q लिख लो, p/q, तो √3 है दोस्तों, तो √3 बराबर p/q मान लो, p/q, ठीक है। उसके बाद में हम यहां लिख देंगे, जैसे मैं बता रहा हूं दोस्तों उसी प्रकार से लिखना है। जहां लिख देंगे, जहां p, q सह अभाज्य संख्या है, सहभाज्य दोस्तों संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार से लिख देंगे, सहभाज्य संख्या है। तो दोस्तों √3 बराबर p/q के रूप में है। जब परमेय संख्या होगी तो p/q के रूप में होगी। सबसे पहले लिखेंगे माना √3 का परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है जहां p, q सहभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से लिखना है दोस्तों। तो उसके बाद में दोस्तों क्या लिखेंगे, उसके बाद में दोस्तों उसके बाद लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये पक्ष एक पहला पक्ष दूसरा पक्ष, तो यहां लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोस्तों दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो √3 ये भी स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग बराबर p/q है, तो दोस्तों p/q का भी वर्ग हो जाएगा जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे दोस्तों। जब वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का दोस्तों, तो जो रूट से जैसे ये वर्ग होता है दोस्तों, वर्ग से दोस्तों वर्ग कट जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 3 बचेगा बराबर
जब पी का पी में होगा तब पी स्क्वायर हो जाएगा, क्यू का क्यू में होगा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से जब पी का पी में करेंगे तो पी स्क्वायर, और क्यू का क्यू में करेंगे तो क्यू स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों इसके नीचे एक मान करके कैंची का गुणा कर देंगे। कैंची का गुणा कर देंगे तो 3 का क्यू में होगा तो 3 क्यू हो जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर का 1 में होगा तो पी स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अच्छी तरीके से देखेंगे बिल्कुल। अब जब क्यू स्क्वायर निकाल लेंगे हम यहाँ से, क्यू स्क्वायर बराबर, तो दोस्तों क्यू यहाँ स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे तो पी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा बट्टी में। तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं कि पी जो पी स्क्वायर है दोस्तों, इसको लिख सकते हैं आराम से कि पी स्क्वायर जो है 3 से विभाजित है, पी स्क्वायर 3 से विभाजित है दोस्तों। ठीक है, विभाजित है। और दोस्तों यह भी ले सकते हैं कि P भी 3 से विभाजित है, P भी 3 से विभाजित है दोस्तों, P भी 3 से विभाजित है दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से लिख देंगे। तो दोस्तों ये हमारा ये जो है समीकरण, ये दोस्तों समीकरण इसको मान लेंगे दोस्तों फर्स्ट, इस समीकरण को फर्स्ट मान लेंगे। तो दोस्तों यहां लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ इसके बाद में, कि समीकरण फर्स्ट में P बराबर 3m रखने पर, P बराबर 3m रखने पर दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो में लिखेंगे, इस क्वेश्चन में लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट में P बराबर 3 रखने पर, समीकरण फर्स्ट ये माना दोस्तों हमारा ये आ गया है। ठीक है, और समीकरण फर्स्ट में P बराबर 3 रखने पर, 3m रखने पर। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट को ले लेंगे। समीकरण फर्स्ट जो है क्या है दोस्तों, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे 3, पी स्क्वायर बट्टे 3, इसी को तो माना दोस्तों हमने समीकरण फर्स्ट, तो पी स्क्वायर बट्टे 3। ठीक है, तो यहां इधर को ले लेंगे तो क्यू स्क्वायर रहेगा बराबर पी स्क्वायर की जगह कितना है दोस्तों, पी की जगह कितना बताया इसने 9, वो 3m, पी बराबर 3m रखा है तो पी की जगह कितना रख देंगे दोस्तों 3m, स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। ठीक है, बट्टे 3 है तो दोस्तों 3 लिख देंगे। तो दोस्तों यहां से इधर ले आएंगे क्यू स्क्वायर बराबर, तो दोस्तों 3m में जब स्क्वायर है तो 3m का 3m में गुणा करेंगे तो 3 तिया 9m स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। बट्टे में 3 है तो 3 लिख देंगे, 3 से 9 को काट दो, 3 तिया 9, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा 3m स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में नीचे चलते हैं तो दोस्तों कितना आया दोस्तों, बराबर में क्यू स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर, इधर ले लो दोस्तों। तो जब 3m स्क्वायर है दोस्तों तो क्या करेंगे दोस्तों, m स्क्वायर को निकाल लेंगे, m स्क्वायर को दोस्तों निकाल लेंगे, m स्क्वायर बराबर m स्क्वायर को निकाल लेंगे दोस्तों, तो m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, बट्टे में कितना पहुंच जाएगा दोस्तों 3। ठीक है, अब दोस्तों लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, और दोस्तों लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित, क्यू भी 3 से विभाजित है दोस्तों, विभाजित है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों लास्ट में जो लिखते हैं एंड में, तो लिख देंगे कि सिद्ध होता है कि आराम से लिख देंगे कि इसलिए सिद्ध होता है कि अंडर रूट 3 जो माना हमने कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, इसी प्रकार से हमको लिखा कि सिद्ध होता है कि, अब हमारा कितना था, अंडर रूट 3 था, तो सिद्ध होता है कि लास्ट में लिख देते हैं अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। और दोस्तों इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अतः अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं
क्लास 10 मैथ की तैयारी इसी चैनल पर कराता हूँ, कपिल लेक्चर चैनल पर कराता हूँ, और अन्य विषय की तैयारी कराता हूँ दोस्तों। किसी भी कोई भी सवाल आप पर नहीं हो रहा हो तो दोस्तों कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, और कोई भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आपके लिए मैथ के, तो दोस्तों आप कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, धन्यवाद। ठीक है।